नमस्कार साथियों, मुझे लग रहा है कि आप सभी परेशान होंगे। आखिरकार इंतजार की भी हद होती है यार। पिछले 1 साल से आप सभी इस भर्ती का इंतजार करते आ रहे हो, लेकिन आपको केवल तारीख पे तारीख मिल रही है। किसी प्रकार से आपके साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट ने इस भर्ती पर स्टे लगा रखा है। स्टे क्यों लगा रखा है? क्योंकि यहाँ पर स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा एक नियम संशोधन 15 मार्च 2024 को जारी किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि 5 लाख युवा बेरोजगार कैंडिडेट्स के आवेदन रिजेक्ट होने वाले हैं। यानी उन्होंने अपना अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी प्राइवेट संस्था, प्राइवेट कंपनी से बनवा रखा है, तो उनके आवेदन रिजेक्ट होने वाले हैं। लेकिन इसको मद्देनजर रखते हुए एक बेरोजगार युवा साथी उदय सिंह जी के द्वारा कोर्ट में याचिका दायर करवाई जाती है। उसमें बताया जाता है कि विभाग अपनी मनमानी कर रहा है, यानी प्राइवेट संस्था से बना हुआ अनुभव प्रमाण पत्र वाले कैंडिडेट्स के आवेदन रिजेक्ट किए जा रहे हैं। केवल नगरीय निकाय से बने हुए अनुभव प्रमाण पत्र वाले कैंडिडेट्स के आवेदन लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको लेकर कोर्ट में स्टे लगा दिया गया था इस भर्ती पर। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस भर्ती का जो स्टे की सुनवाई थी वह 20 अप्रैल 2024 को होनी थी। लेकिन साथियों, अब 20 अप्रैल को शनिवार रह गया था, 21 अप्रैल को रविवार था, 22, 23 और 24 अप्रैल को यहाँ पर किसी प्रकार से सुनवाई नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर साथियों, हाई कोर्ट के द्वारा आप सभी के लिए सुनवाई की एक नई तारीख फिर से दे दी गई है। तारीख की बात की जाए तो आपको फिर से एक 25 अप्रैल 25 अप्रैल 2024 का फिर से वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं नहीं बोल रहा, एक बेरोजगार युवा साथी की आवाज़ है। ठीक है, जितने भी सफाई कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी बेरोजगार युवा मेरे भाई हैं, उन सभी की ये आवाज़ है। यदि आपने 25 अप्रैल 2024 को भर्ती से स्टे नहीं हटाया तो यहाँ पर उग्र आंदोलन कर सकते हैं। इसमें केवल वाल्मीकि समाज नहीं होगा, इसमें अब सभी समाज होंगे और एक बहुत बड़े आंदोलन कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी बेरोजगार युवा साथी स्वायत्त शासन विभाग को फिर से चुनौती दे रहे हैं, आप इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करवाएं, अन्यथा आपको एक बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि साथियों, राजस्थान में बेरोजगारी का मुख्य कारण सरकारी नौकरी है। ठीक है, बेरोजगारी का मुख्य कारण सरकारी नौकरी है, क्योंकि साथियों इसमें सक्सेस होने के चांसेज 0.1% होते हैं। आप सभी को पता है, फिर भी आप सभी एक सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हो, ना कि अपने किसी बिजनेस या स्किल्स के पीछे। सरकारी नौकरी के चक्कर में आप अपने आप को अच्छे से इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते हो, क्योंकि साथियों जहाँ पर एक बात समझ के चले, मान के चले कि किसी जगह पर 1000 पोस्ट है। ठीक है, 1000 पोस्ट है और इनके लिए 10 लाख फॉर्म आ रहे हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि कितना कंपटीशन है, कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेज है या फिर नहीं है। इससे अच्छा मेरा मानना है कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी न करते हुए किसी भी अपने स्किल्स पे ध्यान दें, अपने बिजनेस पे ध्यान दें, तो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, फिर भी आपकी सोच है, आप अपने हिसाब से कुछ भी करें। हमने अपनी सोच के हिसाब से आपको बताया है। अब बात कर लेते हैं कि सर इसका भर्ती का शेड्यूल क्या है। ठीक है, एडमिट कार्ड किन किन के जारी होंगे। तो साथियों, एडमिट कार्ड की मैं आपको बता देना चाहूँगा, जिन भी अभ्यर्थियों के आवेदन रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, आवेदन रिजेक्ट होंगे या नहीं होंगे इसका तो कोर्ट के फैसले के बाद पता चलेगा। आवेदन रिजेक्ट हो जाएंगे, उनका सीधा सीधा बात है कि यहाँ पर उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। ठीक है, जिन कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड जारी होंगे उनका लॉटरी में नंबर आएगा या नहीं आएगा, उसका आपको कैसे पता चलेगा। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि भर्ती 24,797 पदों पर होने वाली है। ठीक है, इसमें आपके 3 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा। ठीक है, 3 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाए तो लगभग एक आइडिया मान के चले तो 75,000 कैंडिडेट्स को यहाँ पर पास किया जाएगा। बाकी शेष सभी कैंडिडेट्स को इस भर्ती से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब आपको किस प्रकार से पता चलेगा कि आपका लॉटरी में नंबर आया या नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए साथियों स्वायत्त शासन विभाग एक नोटिफिकेशन जारी करेगा। ठीक है, एक लिस्ट जारी करेगा जिसमें उन सभी कैंडिडेट्स का रोल नंबर होगा जिनका लॉटरी में नंबर आया है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा रोल नंबर क्या है? तो इसके लिए साथियों जब विभाग के द्वारा एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे तो उसमें आप सभी के रोल नंबर लिखे होंगे। ठीक है, उन रोल नंबर को देखते हुए आप अपने लॉटरी में नाम चेक कर सकते हो। ठीक है,
जैसे ही आपका लॉटरी में नाम आ जाता है उसके बाद आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। बहुत से कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि सर प्रैक्टिकल 3 महीने होने वाला है, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिकल 3 महीने होने वाला है, ठीक है, लेकिन आप सभी का तो प्रैक्टिकल एक दिन में हो जाएगा। समझने की कोशिश करें, 75,000 कैंडिडेट्स हैं, इन सभी का एक दिन में प्रैक्टिकल करवाना संभव नहीं है, इसलिए 3 महीने लगेंगे। सभी को प्रैक्टिकल की अलग अलग डेट देखने को मिलेगी, ठीक है, लेकिन एक युवा कैंडिडेट्स का एक दिन में ही प्रैक्टिकल हो जाएगा, लेकिन उसकी डेट अलग हो सकती है। 3 महीने किसी युवा कैंडिडेट्स को नहीं जाना। आपको एडमिट कार्ड में, ठीक है, आपके प्रैक्टिकल की डेट दे दी जाएगी, है ना, तो उसके अनुसार आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। आप सभी को पता है कि प्रैक्टिकल में आपसे केवल साफ़ सफाई करवाई जाएगी, ठीक है, प्रैक्टिकल में आपसे केवल साफ़ सफाई करवाई जाएगी, लेकिन 1-2 अधिकारी बहुत ही ज़्यादा चालाक होते हैं, ठीक है, वह आपसे ऐसा पूछ सकते हैं कि यहाँ पर ये गीला कचरा पड़ा है या सूखा कचरा पड़ा है, इसको आपको उठाना है, तो इसके लिए आप डस्टबिन लेकर आओ। आप हमें एक बात बताइए, जब आपको किताबी नॉलेज होगी नहीं, ठीक है, आपने सफाई कर्मचारी के नोट्स पढ़े नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि गीला कचरा उठाने के लिए कौन से कलर की डस्टबिन चाहिए, ठीक है, सूखा कचरा उठाने के लिए कौन से कलर की डस्टबिन चाहिए। तो साथियों, मेरा मानना है कि आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ किताबी नॉलेज भी होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। यदि आप सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम के नोट्स और टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, तो जो दिए गए व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके ये संपूर्ण टेस्ट सीरीज और नोट्स प्राप्त कर सकते हो। नंबर नोट करें, 86 96 87 3947। इस नंबर पर साथियों आप व्हाट्सएप मैसेज करके सफाई कर्मचारी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के नोट्स और टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। नोट्स के साथ साथ आपको फ्री टेस्ट सीरीज दी जा रही है। इन दोनों की प्राइस की बात की जाए तो केवल साथियों आपको केवल मात्र 80 रुपये, ठीक है, 80 रुपये में आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज दोनों दी जा रही है, ठीक है। तो साथियों, अब आप सभी को 25 अप्रैल 2024 का फिर से वेट करना होगा, ठीक है। उसके बाद कोर्ट के द्वारा सुनवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपने हिसाब से भर्ती प्रक्रिया को देखेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें किसी प्रकार का कोई भी डाउट्स हो, और सफाई कर्मचारी भर्ती की संपूर्ण अपडेट्स के लिए आपको यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ सब्सक्राइब करना होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।